बहुत सारे हमारे फॉलोअर ऐसे हैं जिनका सपना है पीएचडी करना और बहुत सारे हमारे व्यूअर ऐसे भी हैं जो पीएचडी इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2021 के बाद में पीएचडी कंपलसरी कर दी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। परंतु फिलहाल सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नेट पास करना है और कॉलेज लेवल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली फोकस्ड इसके ऊपर है कि किस प्रकार से हम आसानी से पीएचडी कर सकते हैं। बहुत सारे नियर अबाउट 1000 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कैंडिडेट पीएचडी करना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दलबीर सिंह। आइए इस पीएचडी के वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीट हैं, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और कैसे आप आसानी से यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पीएचडी की सीट अवेलेबल हैं जो मैंने आपके सामने दिखा रखी हैं। हालांकि यदि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आर्ट्स के अंदर ये मिलेंगी और नेम ऑफ डिपार्टमेंट है इसके अंदर अरेबिक, बुद्धिक स्टडीज, इंग्लिश, जर्मन, रोमन स्टडीज, हिंदी, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, ये कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे अलग अलग आपको मिलेंगे, जैसे अप्लाइड साइंस है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज, एजुकेशन। इसी प्रकार से आप मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस, और सोशल साइंस के अंदर जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशल वर्क इत्यादि वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको साइंस के अंदर यहाँ पे बहुत सारी सीट अवेलेबल हैं, बहुत सारी सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में एमफिल की भी कई सारी सीट अवेलेबल हैं। यदि मैं ऊपर लेके चलूँ तो आपको यहाँ से ये दिखाई देंगी नेक्स्टर 2 से, जैसे आर्ट के अंदर अरेबिक है, बुद्धि स्टडीज है। परंतु बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी पूछेंगे, सर अब एमफिल करने का क्या तुक है। देखिए ये तो थोड़ा सा मुश्किल है कहना, क्योंकि अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ना एमफिल को खत्म कर दिया गया है। खत्म करने का मतलब है एमफिल की कोई वैल्यू नहीं रखी गई है और आगे फ्यूचर के अंदर सारी यूनिवर्सिटी है उसको एमफिल को बंद कर देंगे। परंतु हाल फिलहाल में एमफिल चल रही है और इसकी वेटेज भी मिल रही है, इसलिए यदि आप एमफिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे एमफिल की दे रखी है। यदि आप चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा, जरूर ये क्वेश्चन होगा कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है और कहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये इतनी सारी वैकेंसी हैं और इनके अंदर एक एडमिशन प्रोसीजर है जो एमफिल और पीएचडी का 2020 और 21 का ये शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए, जो फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे तो एक वाइस चांसलर का मैसेज है, परंतु यहाँ से शुरू हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट मैंने किया है और वही आपके सामने आएंगे। जैसे रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बगैर काम यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद में कुछ फालतू की चीजें हैं, इनको हटा देते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था 26 तारीख को, 26 जुलाई को। आज मैं रिकॉर्ड इसको कर रहा हूँ 3 अगस्त को। तो आपके सामने अभी 21 अगस्त तक का टाइम है, यानी आप 21 अगस्त तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद में अगले प्रोसीजर शुरू होंगे, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर शुरू होगा। अब आपके दिमाग में ये भी होगा, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेगी। अदर एजेंसी लेगी, दूसरी एजेंसी लेगी, परंतु कौन सी एजेंसी लेगी इसके बारे में बात करेंगे फर्दर। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे बता रखा है, एडमिशन टू एमफिल पीएचडी प्रोग्राम इज थ्रू DUET। DUET का मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 फॉलोड बाय द इंटरव्यू। इंटरव्यू जरूर होगा, इस बात को आप समझिएगा। कैंडिडेट को ना एक रिसर्च प्रपोजल देना होगा और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो रिसर्च प्रपोजल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। एक्चुअल में रिसर्च प्रपोजल क्या है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, पहले मैंने बना रखी है। यदि आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर इसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी यदि आप चाहेंगे तो एक नया वीडियो इसके ऊपर बना सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। फर्दर आगे चलते हैं और जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको लॉगिन करने के लिए, री लॉगिन करने के लिए आपका यूजर नेम, उसके बाद में आपका पासवर्ड और आपका मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है इसको समझिए। अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो 50 KB का हो, फॉर्मेट आपका 3 में से JPG, JPEG और PNG से हो। इसी प्रकार से आपके खुद के सिग्नेचर वो 50 KB के होने चाहिए। स्कैन कॉपी इसमें से एक, जैसे आपका कोई भी आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से।
और आप फाइल को चेक कर लें कि आपकी अपलोड हो गई है या नहीं हो गई है। नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस बता रखी है, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। SC ST और PWD के लिए 300 रुपये है और इसी प्रकार से अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए जिसके अंदर OBC भी शामिल है, EWS भी शामिल है, इनके लिए 750 रुपये फीस पे रखी गई है। सीट अवेलेबल में एनेक्सर जैसे मैंने सबसे पहले ही दिखा दिया, उसके बाद में एक बार थोड़ी सी हल्की सी नजर उस पर डाल लेंगे। उसके बाद में बता रखा है यदि आप MPhil और PhD दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा बोथ MPhil और PhD के लिए, उसे आप यदि क्लिक कर देंगे तो आप दोनों के लिए MPhil और PhD के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया वो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे बारे में है कि क्या एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी, जिसका आंसर है नहीं। इसका टेस्ट होगा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका UGC का टेस्ट करवाती है वही आपका टेस्ट करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी टेस्ट को, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का है। आगे चलते हैं कि आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार का होगा। वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। ड्यूरेशन होगी आपकी 2 घंटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन होंगे 50, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका गलत यहाँ पे कट जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग जिसको कहते हैं। इंग्लिश मीडियम ओनली पेपर होगा, यदि आपका कोई लैंग्वेज का है तो उस लैंग्वेज में पेपर होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे जो दे रखा है कि सेंटर कौन सा होगा। आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप अपना नजदीक के स्टेशन यहाँ से चूज कर सकते हैं। 27 स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से किसी पे भी पेपर दे सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, सिलेबस कैसा होगा। सिलेबस आपको अपने डिपार्टमेंट की साइट पे जाके उसको देख सकते हैं, आपको सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में है कि कोविड के कारण कुछ प्रोटोकॉल बनाया गया है। NTA जब टेस्ट लेगी तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए A4 साइज के ऊपर, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट आपके पास होना चाहिए, इसी के साथ में एक एडिशनल फोटोग्राफ होना चाहिए जो अटेंडेंस शीट के ऊपर पेस्ट होगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर हो, कम से कम 50 ml का यहाँ पे हो, और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपके साथ में हो, एक आपकी ID प्रूफ हो। यदि आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो शुगर टैबलेट, फ्रूट्स वगैरह कोई भी खाने के लिए बीच में, जैसे कि बनाना, एप्पल और ऑरेंज, ये आपके साथ में हो ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अब उसके बाद में है कि इंटरव्यू आपका पक्का होगा। जिन कैंडिडेट्स को इसमें छूट मिल जाती है एंट्रेंस टेस्ट में, उन कैंडिडेट्स के लिए भी इंटरव्यू यहाँ पे कंपलसरी है। उसके साथ में कैंडिडेट शैल ब्रिंग ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये रिसर्च प्रपोजल की बात है कि आपको रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू के टाइम पे लेके आना होगा। यहाँ पे बात है कि रिजल्ट आपका कहाँ पे आएगा, NTA की साइट पे आएगा, nta.ac.in जो साइट है इसके ऊपर आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब उसके बाद में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक्चुअल में ये नेक्चर है ना जो कंप्लीट, इसके अंदर ये देख सकते हैं कि कितने % की आपको रिक्वायरमेंट है, किस किस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक आपको जा सकते हैं। यहाँ पे ये है सीट अवेलेबल, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में। सबसे पहले MPhil के अंदर, इसको हम पहले देख चुके हैं, मैं जल्दी से इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। इसी प्रकार से नीचे PhD की सीट दे रखी है, इनको भी हम देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर हम डाउनलोड कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके, और PDF को डाउनलोड करके आप ये सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का पेज है, इस प्रकार की विंडो है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जो कि दे रखा है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यहाँ से देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको PDF पे लेके चलता हूँ और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये सारी सीटें आपके लिए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे जब हम आएंगे एनेक्सर 4 के अंदर, तो यहाँ पे 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि किन को रिसर्च प्रपोजल देना है और किन को नहीं। परंतु यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि MPhil के लिए है, MPhil के लिए इन सब्जेक्ट्स वालों को रिसर्च प्रपोजल देना कंपलसरी है, जरूरी है। जबकि यहाँ पे जो दे रखे हैं इनको रिसर्च प्रपोजल देना जरूरी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। इसी प्रकार से नीचे PhD का है। इस तरफ वो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वो डिपार्टमेंट हैं जिनमें कैंडिडेट्स यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको रिसर्च प्रपोजल देना जरूरी है, यानी कि मैंडेटरी है। और ये बहुत लंबी लिस्ट है, और जिनको नहीं देने की जरूरत है ये यहाँ पे छोटी सी लिस्ट है। इनमें से आप अपने सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल की जरूरत है
या नहीं है। और पीएचडी के लिए ज्यादातर को रिसर्च प्रपोजल की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ में यहाँ पे दे रखी है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन या क्राइटेरिया क्या है। यदि आप एमफिल प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं उसी प्रकार से नीचे मिलेगा। यदि आप पीएचडी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एजुकेशन किस प्रकार की है, तो इस प्रकार की यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दे रखा है। जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। इसके बाद में नीचे चलते हैं और ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमने देख लिया है, परंतु जो भी छोटे मोटे इंफॉर्मेशन है उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे इस प्रकार से आप जल्दी से स्क्रॉल हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा है और इसके बहुत सारे पेज हैं। ये कुछ सिलेबस वगैरह का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, इसको भी आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। पर इसको पूरा कंप्लीट यदि हम करने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और जो वायबल नहीं है, जो जिसका मतलब कोई तुक भी नहीं है। परंतु एक दो इन्फॉर्मेशन है जिनको मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि जनरल टिप्स हैं कि कैंडिडेट अपने सीट के ऊपर जहां उसका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे 2 घंटे पहले पहुंच जाए, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स अपनी आंसर की को चैलेंज भी कर सकता है, उसकी फीस लगेगी और ये 200 रुपीज फीस है। प्रोसेसिंग फीस के साथ में कैंडिडेट इसको चेक कर सकता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो और ये रिलेटेड था पीएचडी और एमफिल के एडमिशन से रिलेटेड। और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेहद इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। आप ये कहेंगे कि हमारे देश का हार्ट, हमारी कैपिटल के अंदर यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी बात, इसके जो एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। एनटीए इसका टेस्ट लेगा, किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी बाइस नहीं कर सकती और ये बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छी टास्क है। आसानी से आप पीएचडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप तुरंत अप्लाई करिएगा। इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।